गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं कविता पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब मैं आपको समझाता हूँ इसे। सोई सोई एक रात में सोई सोई। लड़की बोल रही है कि मैं सोई एक रात में सोई सोई। रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोई बिलक कर मतलब जैसे बच्चे रोते हैं ना बिलक कर, वैसे। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुईया काट गई चूटी। मैं रोती क्यों ना, मेरी नाक में जो चुईया थी, नाक की नोक पर क्या काट गई? चूटी। चिंगोटी बोलते हैं ना हम लोग, उसी को चूटी बोलते हैं, ठीक है। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी। वह बोली कि मुझे बहुत डर लगी चुईया से, और उसको देखकर मैं खड़े खड़े कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। मुझे एक बहाना सूझा कि अब मुझे भी चुईया को थोड़ा बहुत डराना पड़ेगा। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। फिर लड़की ने उसको कैसे डराया? लड़की ने उसको म्याऊं 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 की आवाज़ करके डरा दिया। फिर क्या है देखिए। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। सुहानी आपको याद है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, झूले में शायद। हाँ, नहीं सॉरी, ये सुहानी, अच्छा ये दूसरा है। सुहानी ये आपकी कोई फ्रेंड है, उसका मतलब आपका कोई दोस्त याद है कह रही है। उसकी दोस्त भी थी, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। आपकी कोई दोस्त है सुहानी तो बता रही है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। आपको इसमें नाम सोचना है। नाम तो इसमें लिखा नहीं है, लड़की ने निकाली ना, तो आपको एक लड़की का यहाँ पर नाम लिखना है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर जो सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपकी एक्टिविटी है डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? वो डर गई होगी, सिंपल सी। तुमने सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? आपको बताना है आपको क्या करना है। आपको जब डर लगता है तो आप क्या करते हो? अब बताओ, तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अगर आपको डराना हो जिससे आपको डर लगता है तो आप क्या करोगे? बन गया वाक्य। नीचे लिखे वाक्यों शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। सूझा, आप इसमें क्या कर सकते हो? मुझे एक बहाना सूझा लिख सकते हो, ठीक है। धीरे से, फिर धीरे से में क्या आएगा? मैं धीरे से घर से बाहर निकल गई, या फिर मैं धीरे से घर में गई। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर सचमुच, फिर आप लिख सकते हो मेरी दोस्त सचमुच सचमुच अच्छी लड़की है, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है बहाना, तो आप इसमें लिख सकते हो मुझे एक बहाना सूझा, या वह लड़की बहाना बना रही है, ऐसे में आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर
अगले पेज में क्या है, नोक। चुईया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो, और उसका आप इसका जैसे पेन की नोक होती है, ठीक है, और वैसी उंगलियों की नोक भी होती है, ठीक है। ऐसे करके आपको नोकों के यहाँ पर नाम लिखने हैं जिस जिस चीज़ की नोक होती है। चूंटी। चूंटी अंगूठे और अंगुलियों से भरी जाती है। अंगूठे और अंगुलियों से कौन कौन से काम होते हैं? आपकी अंगुली और अंगूठे से आप क्या क्या काम करते हैं? चुटकी बजाना, किसी चीज़ को पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, लिखना, सभी चीज़, ठीक है। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, इसको आपने पलट कर लिखना है। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। इसमें लिखा है खड़ी गाय थी चौराहे पर, आप क्या लिख सकते हो? गाय चौराहे पर खड़ी थी, या फिर ऐसे लिख सकते हो चौराहे पर गाय खड़ी थी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, घुस गया शेर जंगल में, इसको आप क्या लिख सकते हो? शेर जंगल में घुस गया, या फिर जंगल में शेर घुस गया। फिर इसमें एक कोई कहानी है, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, ठीक है। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थी। फिर शेर बोला, बहन। फिर बिल्ली बोलती, ओह आई भैया आई, मेरे खाने का वक्त हो गया है, तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ। फिर बिल्ली क्या करती है, तुरंत पत्तल लेकर आती है, केले का पत्ता लेकर आती है और शेर के सामने बिछा देती है। फिर शेर बोलता है, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परसों। फिर बिल्ली परसों वो कहती, आहा मज़ा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया बोलती हो। लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। बिल्ली के लिए उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। फिर क्या होता है, एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया घर में आग तो है ही नहीं, बिल्ली बोलती है। हाँ, तो शेर बोलता है, तो जाओ आदमियों की बस्ती में सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ी और पत्थरों को फांकती हुई गांव में पहुंची। फिर वहाँ बच्चे को कहते, वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करती रही। फिर बिल्ली को याद है, मुझ बिल्ली बोलती, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला। बिल्ली सोचने लगी। तभी क्या हुआ, अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा। शेर ने दहाड़ा, ठीक है। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई। फिर बिल्ली फटाफट घर से क्या करती है, सुलगती सुलगती लकड़ी जिसमें आग लगी होती है उसे उठाती है और झाड़ियों और पत्थरों को फांकती हुई भागती है। शेर फिर से आवाज़ निकालता है और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों पर गिरा दी और कूदती हुई वापस भाग गई। देखो बिल्ली वापस आ गई, बच्चों ने कहा। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। हाँ फिर और इस हाँ, हम हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना, बच्चे बोलते हैं। फिर बिल्ली बोलती, नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगी। और इसी तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। थैंक यू।